मित्रों, महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। रावण की कोई औकात नहीं थी जो सीता का हरण कर ले जाता, जो सीता की चोरी कर ले जाता, सीता को अपने साथ ले जाता। लेकिन महाराज दशरथ ने कर दी बहुत बड़ी भूल। इस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ की भूल के कारण माँ सीता का हरण हुआ था। माँ सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ जो उनके ससुर थे। महाराज दशरथ की गलती। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आप लोग सब लोग विद्वान हो और आप लोगों ने सब कथा सुनी है, वो शायद आप लोग सब लोग जानते हो। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। इस छोटी सी चर्चा की इस बारे में बताऊंगा, जिस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर ये गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो एक छोटा सा व्याख्या नाम रो आप लोगों के सामने ले करके चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे ज्ञान बूस्ट यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को खोल लिया है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए। छोटी सी वीडियो है और शायद आप लोगों की समझ में कोई बात आ जाए, आप लोगों के जीवन में बहुत काम आने वाली है। और हाँ, अगर वीडियो को स्किप आगे बिल्कुल ना बढ़ाए, वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आ जाओ। आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस छोटी सी कहानी की तरह, इस छोटी सी कथा की तरफ कि क्यों हुआ था, कौन सी गलती बन गई थी महाराज दशरथ से, जिस गलती के कारण माँ सीता को और रावण के साथ जाना पड़ा। माँ सीता को रावण चुरा करके ले गया, माँ सीता का रावण हरण करके ले गया। कौन सी गलती बनी थी महाराज दशरथ? तो देखो, बेसिक कई पुराणों में अलग अलग मत आए ही, हर जगह अलग अलग संत का आई है, हर जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह, जनकपुर से चारों भाइयों की शादी हो करके लौट करके आई थी वापस अपने नगर में, तो महाराज दशरथ ने और अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था, कौशल्या एक बात आज आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के बावजूद चार बहुओं की सास और बन चुकी है। तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसके घर में बेटा की बहू आ जाए उस घर में सास का ये धर्म बनता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में संकेत करते हैं कि बहू लड़की नी पर घर आई राखो नैन पलक की नहीं आनी। दूसरे की बिटिया हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है तो सास का ये धर्म बनता है, तो उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। नाना प्रकार से उपदेश दिए, नाना प्रकार से उनका सास का धर्म समझाया। उसके बाद में जब 2, 4, 6 दिन व्यतीत हो गई, एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई और महाराज दशरथ ने विचार किया, क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले ली, मेरी कौन बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को, सीता, मानवी, स्वतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके और एक बात कही, बेटा देखो चारों तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए, चारों बहू में खड़ी है। महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं, कहो पिताजी क्या आदेश है? बोले आदेश ये है कि आज चारों बहू है अलग अलग रसोई से और अलग अलग अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना करके ले करके आओगी, और देखते हैं कौन बहू कितनी चतुर है, कौन बहू कितनी जल्दी लाती है। महाराज दशरथ ने यह बात कह दी तो मेरे भैया तो चारा बहुएं चली है। अब चारों के दिमाग में एक ही बात आई कि जितना जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊं तो पिताजी हमें चतुर समझेंगे। चारों के दिमाग में एक ही बात आई। अब चारों ने भोजन बनाना प्रारंभ किया है और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किए। तो सबसे पहले भारत की पत्नी, इनका नाम था मांडवी, मांडवी चली है। मांडवी कैसे चली? मांडवी ने जल्दी जल्दी में, मांडवी एक बात भूल गई, भोजन तो थाली में सजा लिया और भोजन की थाली लेकर के महाराज दशरथ जिस चौक में बैठे हुए थे, अपनी रसोई से निकल करके महाराज दशरथ के पास चली और ले जा करके भोजन का थाल रख दिया और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई, फिर खाना देने से पहले और खाने वाले को पानी दिया जाता है।
महाराज दशरथ ने देखा, बोले ये भारत की पत्नी आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी बिटिया के समान है, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाए। महाराज दशरथ ने और मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। बोली, बेटा आप जाओ, अब हम थोड़ी देर में खा लेंगे मेरे भैया। तब तक क्या हुआ? तब तक हुआ कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली है। उर्मिला ने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया और भोजन सजाने के बाद बहुत सुंदर साफ सफाई अच्छे तरीका से भोजन थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। मेरे भैया उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी महाराज दशरथ के पास में पहुंची। महाराज दशरथ समझ गई, बोले ये भी बहू लगता है ऐसी ही है, बिल्कुल पानी दें। और ये बात हकीकत है मित्रों, बिल्कुल, कि किसी को अगर भोजन दिया जाता है तो भोजन देने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली। बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे अब तीसरे नंबर पर। चलिए शत्रुघ्न की पत्नी जिनका नाम था शुद्ध कीर्ति और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया, इतना स्वच्छ बनाए, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लाजवाब भोजन बनाया। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई थी, वो शुद्ध कीर्ति हाथ में भोजन की थाली ले करके चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने शुद्ध कीर्ति के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा है, बेटा आप भी जाए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार है। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जैसे भोले भाले मेरे बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि ये तीनों थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसलिए ये भोजन बना करके जल्दी ले आए। लेकिन उधर जगत भवानी मैया सीता ने बहुत सुंदर तरीका से सूर्यपाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीका से जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके और अपने हाथ में थाली उठाई चलने के लिए तैयार हुई। तब तक माँ सीता को ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया पहले से ही हम इतने लेट हो गई। मेरी तीनों बहनें भोजन की थाली लेकर के ससुर के पास में पहुंच गई। अब मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या समझेंगे। तब मैया सीता ने कौन सा काम किया। मैया सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौक में बैठे हुए देख रहे हैं, आंगन में बैठे देख रहे हैं। और रसोई से जैसे ही मैया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर एक हाथ में जल का लोटा लेकर के और रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर, एक पैर चौखट के बाहर और एक पैर अंदर, महाराज दशरथ की नजर पड़ गई। बोले, सीता आ गई। और महाराज दशरथ की नजर पड़ी, सीता आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ वास्तव में थोड़ी देर में जरूर आई है। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत चतुर है, जो एक हाथ में जल का लोटा है, एक हाथ में भोजन की थाली है। महाराज दशरथ की नजर है मैया सीता के ऊपर। और तब तक क्या हुआ, माँ सीता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली है। अपनी रसोई से निकल करके एक कदम बाहर रखा है, एक अंदर है। तब तक क्या हुआ कि विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। मित्रों, जो विधि ने लिख करके भेज दिया उसे संसार में कोई नहीं मिटा सकता। चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे सूर्य हो, चाहे वैश्य ही हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई हो, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तब तक हुआ क्या कि थोड़ा सा हवा का झोंका आया और मेरे भैया थोड़े से हवा के झोंका के साथ में एक तीन का एक घास का तिनका उड़ता हुआ कहीं से चला आ रहा था। और मेरे भैया वो सीता मैया की, जो हाथ में सीता भवानी के हाथ में भोजन की थाली लगी हुई थी, उस थाली की तरफ तिनका बढ़ने लगा। महाराज दशरथ की नजर है सीता के ऊपर और सीता मैया की नजर है उस तिनका के ऊपर। मैया ने विचार किया, अब हम करें तो करें क्या। मेरे भैया वो तिनका उड़ता हुआ आया और आकर के थाली में गिर गया। मैया सीता को पसीना आ गया। माँ भवानी ने विचार किया, अब करे तो करे क्या। अगर मैं भोजन की थाली ले जा करके ससुर के अपने पिताजी के पास में रखती हूँ तो पिताजी समझेंगे कि ये तो बिल्कुल पागल है, ये तिनका कहा पता नहीं कहाँ से उड़ करके आया है। अब ये भोजन अशुद्ध हो गया। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पता नहीं मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। मेरे पिताजी सोचेंगे कि ये एक तो इतनी देर में निकल करके आई और पता नहीं अब क्या भूल गई जो दोबारा फिर गई है।
और तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरा हाथ एक भी खाली नहीं है। एक हाथ में जल का लूटा है, एक हाथ में भोजन की थाली है। अब इस तिनका को उठाए तो उठाए कैसे? अब इस तिनका को इस थाली से हटाए तो हटाएं कैसे? मेरे भैया, माँ सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माँ सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते विचार कर रही है, तब तक क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैया सीता की आंखों की दृष्टि यह समय भवानी ने उस तिनका के ऊपर डाली है। तिनका को राख बना करके उड़ा दिया है, जला करके राख बना करके उड़ा दिया उस थाली से। और मेरे भैया, ये कर्तव्य महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनका को तो राख बना करके उड़ा दिया। मित्रों, ये बात हकीकत है बिल्कुल कि पहले हमारी तुम्हारी आंखों में इतना बड़ा तेज था। कितना बड़ा? एक नहीं कई प्रमाण है ऐसे। मुचकुंद महाराज जो मांधाता के बेटा थे, उन मुचकुंद महाराज ने इसी आंखों की दृष्टि को और कालियाबन के ऊपर डाल दिया था, तो कालियाबन को जला करके राख कर दिया था। भगवान भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था, तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटा दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 60,000 बेटों को जलाकर के रख कर दिया था। दोस्तों, हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की आंखों में इतना बड़ा तेज था, लेकिन अब खाने पीने के अनुसार सब कुछ चला गया। तो मित्रों, जाओ उसी जगह पर मैया सीता ने अपनी आंखों की दृष्टि से और उस तिनका को जला करके राख बना करके उड़ा दिया। वो इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब महाराज दशरथ जी के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ गई और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर के थाली तो रख दी। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई हमसे, आप भोजन करिए ना। अब क्या चिंता है? अब दिक्कत क्या है? अब आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? कारण क्या है? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। मैया सीता घबरा गई। पिताजी, ऐसी गलती कौन सी बन गई हमसे? ऐसी भूल कौन सी बन गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं। बोले, क्यों नहीं करोगे? कारण क्या है? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन जब तक नहीं करूंगा कि जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी, एक वरदान नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया, आखिर मेरे ससुर है और मेरे पिता के समान है। पता नहीं मेरे ससुर मेरे पिता क्या मांगेंगे, लेकिन फिर भी कहा, पिताजी आप भोजन करिए। आप जो वचन मुझसे लेना चाहते हो मैं वो वचन दे दूंगी आपको। मेरे भैया पिताजी ने कहा। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन ये लेना चाहता हूँ कि आज तू इसी समय मेरे सामने खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा कर। बोले, क्या? बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनका के ऊपर तू ने अपने आंखों की ऐसी दृष्टि डाली कि उस तिनका को राख बना करके उड़ा दिया तूने। बेटा, ये तू मुझे आज वचन दे, इस बात की प्रतिज्ञा करके आज के बाद किसी के ऊपर तू अपनी इस आंखों की दृष्टि को नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय पर प्रण करती है, वचन देती है मेरे ससुर दशरथ को, अपने पिता दशरथ को, पिताजी आप चिंता ना करिएगा। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में मैं इस आंखों की दृष्टि को किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। महाराज दशरथ ने वचन के बंदी बना दिया था माँ सीता को। अच्छा, महाराज दशरथ ने ये वचन लिया क्यों? महाराज दशरथ समझते थे। महाराज दशरथ ने विचार किया था कि मेरे सबसे बड़े बेटा राम है, वो थोड़े सीधे टाइप के हैं, सुशील सज्जन साथ स्वभाव के हैं और घर में रहते हैं, तो किसी दिन पति पत्नी में अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के इसी आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटा के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 बेटा रह जाएंगे। महाराज दशरथ समझ नहीं पाए थे। मेरे भैया माँ भवानी ने, माँ सीता ने ऐसा वचन दे दिया, ऐसा प्रण कर लिया कि आज के बाद में कभी भी जीवन में इस आंखों की दृष्टि को और किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। तो मेरे भैया, आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी कि जिस समय मैया सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो उस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जब रावण सीता को धमकाता था तलवार लेकर के, एक बार मेरी तरफ देख, एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता तृणा रे ओट कहत बेदेही सुमित अवध पद परम से नहीं, यानी तृण कहते हैं एक तिनका से है। एक तिनका को तिनका की तरफ देख करके माँ भवानी इस बात को कहती थी, अरे तिनका, तू उस दिन अगर बेरी नहीं हुआ होता तो
मेरे पिता मेरे ससुर मुझसे अगर ये वचन नहीं ले लेते तो शायद आज ये रावण मुझे धमकाता नहीं, इसे कब का जला करके मैं राख कर देती। तो मित्रों, मेरी समझ में महाराज दशरथ के इसी गलती के कारण और माँ सीता का हरण रावण ने किया था। मित्रों, आप लोगों से एक आशा करता हूँ, अगर मेरी बात सहमत सच्ची लगी हो तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना, और शायद आप लोगों के दिमाग में कोई बात हो तो उसे आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताना, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे कमेंट करके तब तक हमारी कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने परिवार के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।